और झंडे लहरा रहे हैं गलियों में, बाजारों में, रोड के साथ, छतों पे, गाड़ियों पे। इसलिए लहरा रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमें ये मुल्क मिला था, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, हमें ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर एक आज़ाद ममलिकत अल्लाह ने अता फरमाई थी। उसकी याद में, खुशी में झंडे लहराए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, उनकी लाशों को दरख्तों के साथ लटकाया गया, हत्ता के दरिया का पानी सुर्ख हो गया उनके खून से, तब जाकर ये मुल्क मिला। लेकिन आज सदी करीब है, होने को है, पाकिस्तान बने हुए है। इस पाकिस्तान के अंदर वो बंदे भी हैं जो घर से निकले नमाज पढ़ने के लिए, घर से निकले एक जलसे में जाने के लिए, वापस उनकी लाश भी न मिली, बल्कि चंद टुकड़े गोश्त के छापर और बोरी में डालकर ले गए। वो कहेंगे कि हम आज़ाद हैं? वो माएँ कहेंगी जिनके बच्चों को मार दिया गया कि वाकई जनाब झंडा लहराते हैं कि हम भी आज़ादी में सांस ले रहे हैं? वो माँ उसे कैसे समझाएं कि हम आज़ादी में हैं? जिसके बच्चे मारे गए, जिस बाप के 3-4 बेटे एक ही दिन धमाके में उड़ गए, उस बाप को हम कैसे समझाएंगे कि हमारा आज़ाद मुल्क है? उसको हम कैसे समझाएंगे जिसको कच्चे के इलाके के डाकू उठाकर ले गए, जंजीरों के साथ जकड़ दिया, रस्सियों के साथ बांध दिया, उसके आज़ा के ऊपर छुरियां चला रहे हैं, उसके आज़ा के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, और वो हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें कर रहा है। उसको हम कहें झंडा ले लहरा कि हम आज़ाद हैं? वो कैसे मानेगा कि मैं आज़ाद हूँ? वो कैसे मानेगा कि मैं आज़ाद हूँ? वो कैसे बच्ची मानेंगी कि जिसकी वीडियो चंद दरिंदों ने मिलकर बनाई हुई है और मुसलसल उसको ब्लैकमेल किए जा रहे हैं और उसकी इज्जत दिन ब दिन लुटती जा रही है, इस डर से कि मेरे बिरादरी को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे घर वालों को न पता चले और मेरे ख़ानदान की इज्जत तार तार ना हो जाए। वो अपनी इज्जत, अपनी जान रोज़ाना तार तार करवाती है सिर्फ अपने ख़ानदान की इज्जत बचाने के लिए। वो बच्ची कैसे मानेगी कि मैं आज़ाद मुल्क में हूँ? वो गरीब कैसे मानेगा जिसकी बच्ची किसी के घर में बर्तन धोती है, किसी के घर में कपड़े धोती है, और वो जालिम उस पर इतना जुल्म करते हैं, इस पर इतना जुल्म करते हैं कि वो बच्ची अपनी माँ और अपने बाप को जिस्म दिखाते हुए फूट फूट कर रो पड़ती है, क्योंकि उसके जिस्म पर ऐसे निशान पड़े हुए हैं जैसे कोई बड़े मुजरिम और कैदी को मारा जाता है। इस तरह तो जानी के जिस्म पे कोड़े नहीं बरसाए जाते जितना उस नन्ही बच्ची के जिस्म पे बरसाए गए जो किसी के घर में बर्तन धोया करती थी, जो किसी के घर में कपड़े धोया करती थी। वो बच्ची कैसे मानेगी कि मैं आज़ाद हूँ? वो गरीब कैसे मानेगा कि मैं आज़ाद हूँ जिसने दिन घर बार छोड़ा हुआ है और मजदूरी के लिए निकला हुआ है और 2 दिन से बैठा चौक में, उसको काम ही कोई नहीं मिला, मजदूरी के लिए लेकर ही कोई नहीं गया। 30 दिन जो कोई मजदूरी के लिए लेकर गया उसने कहा कल हिसाब करेंगे, आज तुझे पैसे ही नहीं देते। कल गया तो उसने कहा कल करेंगे, हत्ता कि आज महीना होने को है, ना उसके अपने खाने के लिए कुछ है, ना बच्चों के भेजने के लिए कुछ है, और मजदूरी करके भी उसको कुछ नहीं मिल रहा। उधर से उसने टैक्स भी देना है, उधर से उसने पेट्रोल का वो टैक्स भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, मकान का किराया भी देना है, और वो पिसता चला जा रहा है। वो कैसे मानेगा कि मैं आज़ाद हूँ? इसलिए एक सवाल है तलख जो हर बंदे से भी है, साहब इक़्तिदार से भी है, जो मुल्क पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले हर बाशिंदे से हैं, जो मुझसे भी हैं, जो आपसे भी हैं, हर पाकिस्तानी से हैं कि अगर ये पाकिस्तान सारी उम्मत का है, जो पाकिस्तान में रहते हैं उन सब का ये है, तो फिर इन गरीबों का क्यों नहीं है? चंद लोगों का क्यों कब्जा है पाकिस्तान पर कि वो जो चाहे करें, वो वसाइल जैसे चाहे इस्तेमाल करें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और बाकी इज्जत भी उन्हीं की है और बाकी लोगों की इज्जत भी कोई नहीं, बाकी लोगों का हक भी कोई नहीं, हुकूक भी सारे उन्हीं की हैं, इज्जतें भी सारी उन्हीं की हैं, बाकी ना किसी की कोई इज्जत है ना बाकी किसी का कोई हक है। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इंसानियत
ये सबसे बड़ा सबक है। अगर इंसानियत नहीं तो फिर इंसान कहलाने का बंदा हकदार भी नहीं। आखिरी बात करूं, वक्त पूरा हो गया। फरमाया इंसान वो है जिसके अंदर उन्स हो, जिसके अंदर दूसरों का ख्याल हो, और अगर दूसरे से छीन कर खा रहा है तो वो इंसान नहीं, वो जानवर है। शक्ल में इंसान नजर आता है। आप 4 बकरियों के आगे चारा डालें ना, और फिर देखें बैठकर हर एक दूसरे के आगे से बाद मुंह का वो जो है ना लुकमा वो भी छीन के खा रही होती है। तो ये आदतें छीन के खाने वाली इंसानों की नहीं, बोलो किसकी हैं? जानवरों की। और फिर बाज़ दफ़ा तो जानवर भी पीछे रह गए, और ये 2 टांगों वाला तो जानवरों से भी आगे निकल गया। ये बन गया दरिंदा। दरिंदों को देखो, भेड़िए को देखो, शेर को देखो, चीते को देखो, वो सिर्फ छीन कर नहीं खाता, वो चीर कर खाता है। अगले को चीरता है, मारता है और अपना पेट भरता है। ये जो दूसरों को कत्ल कर रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं, ये इंसान कहलाने के हकदार है नहीं, ये जानवर कहलाने की भी हकदार नहीं। इनसे जानवर अच्छे हैं, ये तो दरिंदे हैं, भेड़िए हैं। ये तो भेड़िए हैं जो चीर कर खा रहे हैं, और बाज तो फिर इनसे भी आगे हैं। वो तो दरिंदों को भी पीछे छोड़ गए हैं। वो बिच्छू हैं, वो सांप हैं। सांप और बिच्छू का काम खाना नहीं है, सिर्फ तड़पाना होता है। चलो भेड़िए ने मारा, खाया तो सही ना, और सांप खा सकता है नहीं, पर डंग मार के डसता है और फिर भागता है। अगले तड़पते हैं, वो खुश होता है, वो लहराता हुआ जाता है कि वाह मैंने बड़ा कमाल कर लिया। यहाँ पर बिच्छू भी हैं, यहाँ पे 2 टांगों वाले सांप भी हैं जो इंसानियत को तड़पाते हैं, इसी में उनकी लज्जतें हैं। अरे भाई इंसान तो वो है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमल्नाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। इंसान वो है जिसके सीने के अंदर पत्थर न हो, उसके सीने में दिल होता है। रब कहता है मैंने उसको खुश्की पर, समुंदरों पर, हर जगह पर हाकिमियत अता फरमाई है, और अपनी सारी मखलूक पर उसको फजीलत अता फरमाई है। अल्लाह ताला हमें